एक दवाई जो डायबिटिक मैनेजमेंट में हमेशा इनिशियल थेरापी के तौर पे दी जाती है, मैंने लास्ट पे इस पे वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें मिथ और रियलिटी पे बात की थी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल बात बताने की कोशिश करता हूँ एक ऐसा फार्मूला के ऊपर हर शुगर का मरीज, चाहे वो प्री डायबिटिक है, चाहे वो डायबिटिक इनिशियल स्टेज पे है, इंसुलिन से पहले पहले तक इस्तेमाल करता ही करता है। उसका नाम है मेटफॉर्मिन और सेफ शुगर दवाई से समझा जाता है। एक जेनेरिक के ऊपर डिफरेंट ब्रांड आते हैं मार्केट में, डिपेंड करता है आप कौन सा यूज कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली एक ही ब्रांड ज्यादा चलता है, ग्लूकोफेज के नाम से मशहूर है। मैं इस पे बात करने की कोशिश करता हूं। तो मेरा नाम डॉक्टर ताबिश शौकत है, मैं फार्मासिस्ट हूं, हेल्थ कंटेंट क्रिएटर हूं। मेरे ब्रांड का नाम सस्ती दवाई और वेबसाइट का नाम sastidawai.shop, sastidawai.pk है। मेटफॉर्मिन एक कॉमनली इस्तेमाल होने वाली शुगर की दवाई जिसके बारे में हर मरीज को समझना जरूरी है। मैं सिर्फ यहाँ पे एजुकेशन पर्पस के लिए बात कर रहा हूँ। कोई भी दवा आपने स्टार्ट करनी है तो हमेशा आप अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करेंगे। इंफॉर्मेशन आपको मेरी तरफ से वो मिल जाएगी जो कि आपका डॉक्टर भी आपको बताएगा। अगर वो नहीं बता सका होगा आप इस वीडियो से सीख लेना। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो फार्मूला है मेटफॉर्मिन, ये क्या है। मेटफॉर्मिन एक ऑरल एंटी डायबिटिक मेडिसिन है। हमेशा याद रखिए मेटफॉर्मिन है ना, इसको एंटी डायबिटिक कैटेगरी में लोग कैटेगराइज तो करते हैं, लेकिन ये इसका असल काम एंटी डायबिटिक नहीं है। फिर आप सोच रहे होंगे मैं आपको एंटी डायबिटिक में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसको यूज ही फर्स्ट लाइन पे कराया जाता है, यानी कि 80% लोगों में एंटी डायबिटिक के तौर पे यूज होती है, 20% कम है। इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। टाइप 2 डायबिटीज में अक्सर इसी से इलाज शुरू होता है। ये क्लास है, फोकस नहीं करना क्योंकि आपको मुश्किल लगेगा। इसे हम कहते हैं बिगिनर्स। 1957 से ये दवाई इस्तेमाल हो रही है और दुनिया भर में डायबिटीज गाइडलाइन में से शामिल किया गया है। आपका अगला सवाल ये होना चाहिए मुझसे कि जिस्म के अंदर काम किस तरह करती है। मेटफॉर्मिन 3 जगह पर काम करती है। पहली जगह जिगर में ग्लूकोज की प्रोडक्शन को स्लो कर देती है, मसल को इंसुलिन के लिए सेंसिटिव बनाती है, आंतरियों से ग्लूकोज की जज़ब होने को कम करती है। ये सारे एक्शन मिलकर ब्लड शुगर को कुदरती तौर पर रिड्यूस करते हैं और इसमें मददगार साबित होते हैं। तो आपको अगला सवाल ये होना चाहिए कि इसकी डोज का इस्तेमाल किस तरह है। डॉक्टर आपकी शुगर का लेवल देख के इसकी डोज को डिसाइड करते हैं। यूजुअली ज्यादातर 60 to 70% लोग इसको 500 मिलीग्राम से शुरू करते हैं। खाने के साथ लेना बेहतर होता है, गैस और मैदे की अपसेट होने से अब बच जाते हैं। मैक्सिमम डोज जो डॉक्टर इसकी देते हैं वो मार्केट में भी आती है और आप इसकी 3000 मिलीग्राम एक दिन में ले सकते हैं। वो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन पे अमल करना है जिस पे लिख के दिया गया। इसमें एक एडवांस वर्जन आता है जिसे XR कहते हैं, एक्सटेंड रिलीज। अगर कोई बंदा सुबह दोपहर शाम 500 मिलीग्राम ले रहा है, उसको 1000 मिलीग्राम XR एक ही गोली मॉर्निंग में लेके पूरा दिन गुजारने में मदद मिलती है। ये एक टेक्नोलॉजी पर्पस से बात कर रहा हूँ। फिर इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो कि कम होते हैं, कुछ लोगों में स्टार्ट हो जाते हैं। वो क्या, पेट में हल्का फुल्का दर्द होना, नोजिया होना, यानी कि उल्टी आने से पहले मुंह में पानी आता है, उसे नोजिया कहते हैं, लूज मोशन लग जाते हैं। तो अक्सर ये इफेक्ट टेम्परेरी होते हैं और डोज एडजस्टमेंट होने पर ठीक हो जाते हैं। अगर ज्यादा असर हो तो डॉक्टर से मशवरा कर लेना। आपकी बॉडी इस दवाई को लेने की आदी नहीं होती। इसको स्टार्ट हमेशा मिनिमम डोज से करवाया जाता है। आप इसका स्टार्ट हमेशा 250 से करके 1000 तक जा सकते हैं। तो इसकी मॉनिटरिंग आप किस तरह करेंगे वो सुनिए। अगर आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं तो हर 3 से 6 महीने बाद अपने गुर्दों का टेस्ट लाजमी कराएं। HbA1c टेस्ट शुगर कंट्रोल के लिए लाजमी होता है और कभी कभी B12 भी चेक होता है अगर वीकनेस महसूस हो। तो अगला सवाल ये हो सकता है कि हर शुगर के मरीज को ये देनी चाहिए, तो ये जरूरी नहीं है। ये दवा हर शख्स के लिए जरूरी नहीं है। मेटफॉर्मिन सिर्फ डॉक्टर डायग्नोज करके टेस्ट करवा के आपको देता है। जो बंदा इनिशियल डायबिटिक स्टेज पे जा रहा होता है ना, सबसे पहले उसकी बॉडी ना मोटापे की तरफ जाती है। तो मोटापा होना एक बंदे की इंसुलिन रेजिस्टेंस को शो करता है। वो रेजिस्टेंस शो करता है, उस दौरान डॉक्टर 90 to 95% इसका इस्तेमाल करवाता है। कई केसेस में इसका इस्तेमाल जरूरी नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज ऑफ डायबिटीज में हैं। तो शुगर कंट्रोल, वेट मैनेजमेंट, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करने में इससे मदद मिलती है। मेटफॉर्मिन का दूसरे फार्मूले के साथ इस्तेमाल भी होता है। कई दफा अकेला इस्तेमाल हो रहा होता है, कई दफा इसको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। और कॉम्बिनेशन में जो डिफरेंट फॉर्मुलेशन आती है उनमें मैं बड़ी क्लास बताता हूं, जिसे DPP4 इनहिबिटर्स कहते हैं। इसमें जो दवाइयां आती हैं वो आती हैं विटाग्लिपिटिन, सिटाग्लिपिटिन, और SGLT2 में आती हैं वो एम्पाग्लिफ्लोजिन के साथ भी इसको दिया जाता है। और इंसुलिन के साथ का मतलब है अगर एक बंदा इंसुलिन इस्तेमाल कर रहा है ना, तो पॉसिबल है वो मेटफॉर्मिन भी खा रहा हो। तो शुगर ज्यादा हो तो इसका इस्तेमाल होना लाजमी होता है। ये कॉम्बिनेशन डॉक्टर ये डिसाइड करता है कि आपको कौन सा देना है और वो मेटफॉर्मिन के साथ मैच करता है कि नहीं करता। फिर आता है ब्रांड और जेनेरिक वर्जन। बात तो आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे आपको डिपेंड करता है किस वर्जन के ऊपर रहते हैं। अगर आप सस्ती यूज करना चाहते हैं तो वर्जन जेनेरिक के ऊपर रहें। आपको मार्केट से जाकर पूछना है मेटफॉर्मिन
मेटफॉर्मिन फार्मूले में हमें कौन सी सस्ती मिल सकती है। तो मेटफॉर्मिन मार्केट में जेनेरिक वर्जन से भी होता है और पाकिस्तान में बड़ा काम है क्योंकि इसको ज्यादा कंपनीज बेचती हैं ब्रांड के नेम से, और ब्रांड आपको मैंने ऊपर बताया भी है। दोनों की एफिकेसी सिमिलर होती है अगर स्टैंडर्ड कंपनी हो और जो रजिस्टर्ड हो। ठीक है, आपको भी तो पता है ना इस चीज का कि आप जब फार्मूला लेके इस्तेमाल कर रहे हैं ऊपर उसका माँ बाप तो लिखा होगा ना कि कौन है, किसने बनाई है, कैसे आई है, ठीक है, और बेचने वाला कौन है। अगर आप इन सारी चीजों को देख के इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो मुझे उम्मीद है आप इससे अपना फायदा उठा सकते हैं, सस्ती दवाई की तरफ आ सकते हैं। आपको अगर इसमें जेनेरिक और ब्रांड में फर्क करना है या इसमें डिसीजन करना है तो किसी भी फार्मेसी के ऊपर आप फार्मासिस्ट से रजू करें ताकि आपको इससे फायदा मिल सके। जो कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट नोट है जो कि ज्यादातर शिकायत की सूरत में आती है वो ये है, और जितनी भी मैंने आपको ये बात बताई है ना सारी एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी दवाई अपनी मर्जी से स्टार्ट नहीं करेंगे आप, ठीक है, उसके लिए आप अपने क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएंगे जो कि आपको बताएगा। और मेरा आपके लिए पैगाम ये है, मेटफॉर्मिन उनके लिए रिलायबल ऑप्शन है जिनका शुगर कंट्रोल नहीं होता। अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो साथ लाइफस्टाइल इंप्रूव करें तो शुगर कंट्रोल बेहतर हो सकता है। ये दवा वेट कंट्रोल में भी मदद देती है, वेट लॉस में भी मदद देती है। इस पे मैं कभी दोबारा वीडियो बनाऊंगा। तो कॉल टू एक्शन में आप ये कर सकते हैं कि आपका मेटफॉर्मिन के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है। आप में से 80% लोगों की ये कंप्लेन होगी कि हमें इससे लूज मोशन लगे हैं, रेजिस्टेंस अडॉप्शन होनी होती है बॉडी के इसमें, ठीक है। तो मैंने आपको बताया मिनिमम से स्टार्ट करें। तो आपने जिस तरह इसकी अडॉप्शन की है, बिफोर मील ली है, विद मील ली है, आफ्टर मील ली है, वो आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं ताकि दूसरे लोगों के लिए भी इंफॉर्मेशन का बायस बन सके। शुक्रिया।